इसमें बोला गया है कि जवाब में चीफ इलेक्शन कमीशन जवाब में कि बीसीआई हैज नो कंट्रोल ओवर बीसीआई ट्रस्ट पर्ल फर्स्ट, जो नया बना है, इसलिए हमारा कोई लेना देना नहीं है। और यही बीसीआई इस नए ट्रस्ट को 11 करोड़ रुपए ट्रांसफर की है। अगर आपको कोई लेना देना नहीं है तो आपने किस आधार पर इसको 11 करोड़ रुपए ट्रस्ट को आपने दिए पिछले साल? एक 3 करोड़ की किस्त और एक 8 करोड़ की, और ये लोन नहीं है, ग्रांट है, दिए गए। तो ये बताया जाए कि किस, अगर आपको कंट्रोल नहीं है तो आपने किस आधार पर इसको ये 11 करोड़ रुपए दिए। अब इसमें मजे की बात क्या है इसकी टच स्क्रीन है। अगर आप चाहें तो आपको उसकी कॉपी मिल सकती है कि जो नया ट्रस्ट बनाया गया, इसके अंदर ये जो मैंने बात बोली आपको कि जो चीज 16 सितंबर को बंद हो चुकी है वो 18 सितंबर 2020 को जिंदा कैसे हो गई 2 दिन बाद। ये मनन कुमार मिश्रा जी, बीसीआई के लोग, बताना चाहिए उनको ये कैसे हुआ, ये चमत्कार कैसे हुआ। क्योंकि बहुत गंभीर मामले हैं, और गंभीर मामले इसलिए भी हैं कि जिनकी जिम्मेदारी है लॉ को चलाने की, लॉ को बनाने की, लॉ को इंटरप्रेट करने की, देश की सबसे बड़ी संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके हेड लोग, उसके जो चलाने वाले लोग हैं, इतने खुले तरीके से बेईमानी और घपले कर रहे हैं, खुली आंखों से। पूरे देश की व्यवस्था को, कानून को, जनता को, वकीलों को वो मूर्ख बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं खुले तौर पर। ये कानूनी डॉक्यूमेंट है, ये इसको आप निकाल सकते हैं, वहां रजिस्टर ऑफ सोसाइटी निकाल सकते हैं इसको। इसमें सारे जो लोग हैं उनकी डिटेल्स हैं इसके अंदर, जो भी 11 लोग हैं। इसी बीच क्या हुआ, कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के एम्प्लॉइज थे जो कि पहले 20, 25, 30 साल से काम कर रहे थे। उनको बोला गया कि आप लोग निकम्मे हो, नालायक हो, आपकी वजह से इसको नुकसान हुआ है, हमारे पास पैसा नहीं है, इसका पैसा नहीं है, तो इसलिए आपकी छुट्टी। और 31/12/2020 को उनकी छुट्टी कर दी गई बिना कोई फ्यूज दिए। जिन्हें कुछ लोग थे 20, 25 साल, 30 साल से नौकरी की। जब 5 करोड़ रुपया थे इसके पास बैंक अकाउंट में, तो आप ये कैसे बोल सकते हैं कि नुकसान हुआ है? 5 करोड़ अगर आए हैं कहीं से, लोगों ने मेहनत की तभी तो आए हैं ना। जो 30-40 साल से कभी नुकसान नहीं हुआ, आप अचानक कैसे बोल रहे हैं? आपने निकाल दिया उनको, उनकी तनख्वाह रोक दी, उनकी ग्रेजुटी रोक दी। कुछ लोग हमें बीच में गए हैं, कोर्ट के अंदर गए हैं। तो उनमें कोई सज्जन थे, कोई जो कर्मचारी थे, एम्प्लॉई थे उसके, उन्होंने आरटीआई में कुछ सवाल पूछे उनसे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो पीआईओ है, सीपीआईओ, उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद वो सीआईसी पहुंची, सीआईसी ने उनका केस सुना, और केस सुनने के बाद सीआईसी ने फैसला दिया कि आप इनके सवालों का जवाब दो। तो ये उसकी डिटेल्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग बात है। किस तरीके से, किस बेशर्मी से, किस बेईमानी से ये जवाब दे रहे हैं खुले तौर पर। इनको इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है, सोचने का विषय है। इस जवाब में एफिडेविट दे रहे हैं, ये एफिडेविट है उनका, सीपीआईओ का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सीपीआईओ का एफिडेविट है। ये बोलते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट पर्ल फर्स्ट जो नया बनाया गया है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल पता, कोई आपस में संबंध नहीं है इनका। और ये जो जवाब दे रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के ऊपर दे रहे हैं। अगर कंट्रोल नहीं है आपका कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप जवाब इसके लेटर पे कैसे दे सकते हैं? ये सोचने की बात है।
और ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट फॉर फर्स्ट का ऑथर है, सेट बनाने वाला है। आप कैसे कह सकते हैं कि कंट्रोल नहीं है हमारा? खुलेआम झूठ बोला जा रहा है। तो इस तरह की जो झूठी बातें और बेईमानी की बातें खुलेआम की जा रही हैं ट्रस्ट के फॉर्मेशन में, और उसके बाद भी ये हमारे देश की सरकार को, सीबीआई को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सोचने की बात है कि ऐसा कैसे चल रहा है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं। ये मुद्दा मेरे सामने मामला 2 साल पहले मेरे नोटिस में आया, 1.5-2 साल पहले। तो धीरे धीरे काफी मेरे पास, मैंने इसमें रिसर्च की, काफी मेरे पास मसाला इकट्ठा हुआ। तो मैंने सोचा अब क्या किया जाए। तो पिछले साल 10 अगस्त 2022 को मैंने एक डिटेल कंप्लेंट बनाई। एक डिटेल कंप्लेंट बनाकर मैंने जो भी मेरे पास कम से कम 100 पेजेस के मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे, उसको मैंने सीबीआई के पास बाय पोस्ट भेजा। सीबीआई के पास 10 अगस्त 2022 को, 1.25 साल हो गए, 15 महीने हो गए। और मुझे उम्मीद थी कि अगर इतना बड़ा मामला है तो सीबीआई भी जरूर कार्रवाई करेगी, करनी चाहिए। लेकिन कई महीने इंतजार के बाद भी सीबीआई से कोई जवाब नहीं मिला। इस साल 15 मार्च को सीबीआई के दफ्तर से मेरे पास एक फोन आया, ये पूछने के लिए कि आप प्रमोद कुरील पूर्व सांसद? मैं कहा जी हाँ। क्या आपने कोई कंप्लेंट भेजी है? मैं कहा जी हाँ। कहते बस ये वेरीफाई करने के लिए हमने। मैं कहा ठीक है, और आपको थोड़ा डिटेल चाहिए मुझे बता दीजिए। तो उसके बाद फिर शांति हो गई, कुछ नहीं। 30 जून 2023 को, 4-5 महीने पहले, मेरे पास दोबारा किसी सीबीआई के अफसर का फोन आया कि आपने जो कंप्लेंट भेजी है इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। मैं कहा ठीक है, बताइए कहां मिल सकते हैं? तो बोले नई दिल्ली के एरिया में मिल लेते हैं। मैं कहा ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है तो सामने ही हमारे। तो मैं कहा तो 4 जुलाई को, 4 जुलाई 4 महीने पहले तो हमारी वहां मीटिंग तय हुई। मैं गया, सीबीआई के 2-3 अफसर उधर आए। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये मामला बड़ा उलझा हुआ है, आप समझाइए हमें क्या मामला है। तो 2-3 घंटे बैठकर मैंने उनको पूरा समझाया, सारे डॉक्यूमेंट दिखाए। तो ये डॉक्यूमेंट है, इसमें ये है, इसमें ये लिखा है, ये डिस्क्रिपेंसी है, यहाँ ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसे झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ उन्होंने बताया 2-3 घंटे में। और उनका हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, उनका ले लीजिए डॉक्यूमेंट। कह रहे हमें कि हमें सीनियर अफसर से बोला है कि आप रिपोर्ट बना के लाइए, हम कार्रवाई देखेंगे क्या करनी है। तो उसके लिए हम आए, उनका ठीक है ले लीजिए और समझ लीजिए और हम बता दीजिए क्या करना है आपको। उनका 2-3 दिन के अंदर हम आपको रिपोर्ट दे देंगे कि क्या इसमें आगे एक्शन होने वाला है। उसके बाद फिर कोई सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं हुआ। 1 महीने बाद मैंने उसी अफसर को फोन किया। मैं कहा भाई क्या मामला है, आप लेटर लेके गए थे, कागज लेके गए थे? तो उनका हम देख रहे हैं। तो उनकी आवाज से मुझे पता चल गया कि मामला कुछ ठंडा है और कुछ होने वाला नहीं है। सीबीआई क्यों नहीं कर रही है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं तो जानता हूं क्यों नहीं कर रही है, लेकिन आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि अब आगे क्या किया जाए। उसके बाद मैंने सोचा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपको मालूम है भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ हैं, उनके स्टेटमेंट आते रहते हैं कि हमारी 0 टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन नीति है, कि करप्शन को हम इतना भी, मतलब आधा % भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये उनका कथन है, कई बार बोल चुके हैं। तो मुझे लगा कि अगर उनके संज्ञान में चीज लाई जाए माननीय प्रधानमंत्री जी के, तो शायद कुछ बात बने। तो 9 अक्टूबर 2000, अभी लास्ट मंथ, 3 हफ्ते पहले, मैंने प्रधानमंत्री जी को सारे जो डॉक्यूमेंट है 150 पेज के और अपना एक लेटर बनाकर प्रधानमंत्री जी को भेजा कि ये मामला है और बड़ा भारी मामला है, बड़ा गंभीर मामला है। अगर इस देश का कानून जो फ्रेमवर्क है वो सड़ गया है तो सब कोलैप्स हो जाएगा। लॉ बनाने वाले लोगों को, चलाने वाले लोगों को, पढ़ाने वाले अगर बेईमान हो गए तो सब सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जी के साथ साथ मैंने माननीय गृह मंत्री जी को भी भेजी चिट्ठी
माननीय लॉ मिनिस्टर जी को, मेघवाल जी को भेजी थी पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। प्रधानमंत्री जी का कोई जवाब नहीं आया, लॉ मिनिस्टर को जवाब नहीं आया, गृह मंत्री जी का जवाब आया मेरे पास कि चूंकि आपका मामला सीबीआई संबंधित है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड पेंशन कुछ विभाग है जो प्रधानमंत्री जी के अंडर आता है, उसके अंडर सीबीआई आती है, तो हमने इसको फॉरवर्ड कर दिया। तो ठीक है, यह भी 10 दिन पहले की बात। तो इसी दौरान मैंने सोचा कि अगर सरकार इस मामले में एक्शन नहीं ले रही है, सीबीआई जिसकी जिम्मेदारी है इस एक्शन लेने की वो नहीं पूरा कर रही है, तो मुझे देश की जनता के बीच में, लॉयर्स के बीच में आप लोगों के माध्यम से जाना चाहिए, और इसलिए मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का फैसला किया। कौन है? मिस्टर मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट जो पुराना जो बोल रहे हैं रिवोक हो गया, बंद हो गया है, उसके चेयरमैन कौन है? मिस्टर मनन कुमार मिश्रा। जो नया ट्रस्ट बना है इसके चेयरमैन कौन है? मनन कुमार मिश्रा। अब एक आदमी ही इस अकाउंट से इस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा है, कह रहा है कंट्रोल नहीं है। सोचने की बात है, एक ही आदमी तीनों को हेड कर रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट जो बोल रहा है कि बंद हो गया, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट वर्ल्ड फर्स्ट तीनों, और यहां से 11 करोड़ रुपया ट्रांसफर हुआ है और बोला जा रहा है कि हमारा कोई संबंध नहीं है। ये वकीलों के हाल है, वकीलों के 22 लाख वकीलों का जो प्रतिनिधि है उसका ये हाल है। ये इनकी जो इनकम टैक्स की जो डिटेल्स हैं, मैं सभी ट्रांजैक्शन हुई है, जो मैं बातें बोल रहा हूं सारे इसके अंदर सबूत हैं। सवाल और, ये ट्रस्ट बनाया क्यों गया? आप भी सोचते होंगे ट्रस्ट क्यों बनाया गया, क्या जरूरत थी? ये लूटमार करनी तो हम भी कर सकते थे, कुछ तो बात है। इस बात को समझने की जरूरत है कि क्यों बनाया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और मैं खुले तौर पे बोल रहा हूं, इसको आप अपना वीडियो बना लीजिए, ऑन कर लीजिए, चुनौती के साथ बोल रहा हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक तो वकीलों को लाइसेंस देती है वकालत करने का, आप LLB करने का अप्लाई करते हैं, आपको लाइसेंस मिलता है, मेंबरशिप होती है। और एक जिम्मेदारी और है, जो मैंडेट है इसका, कि जो नए लॉ यूनिवर्सिटीज खुलती हैं, लॉ कॉलेजेस खुलते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट होता है लॉ का, उसको ये रिकॉग्नाइज करता है कमीशन देता है, इसकी जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। अब ये जो नया ट्रस्ट बना, ये किस लिए बनाया गया, इसके पीछे का उद्देश्य जो है, अंतर जो इनका जो डिजाइन है, उसको समझने की जरूरत है। अब होता क्या है कि जब कोई आदमी लॉ कॉलेज खोलता है, यूनिवर्सिटी खोलता है, डिपार्टमेंट खोलता है, तो वो रिकॉग्निशन के लिए इनके पास जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि वो उसका इंस्पेक्शन करे, जांच करे कि इनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पैरामीटर तय है, वो पूरे करते हैं कि नहीं करते। अगर वो पूरे करते हैं तो उनको अप्रूवल मिल जाता है, अगर वो नहीं करते हैं तो उनका अप्रूवल नहीं मिलता है, कैंसिल हो जाता है। और सिंपल सा सिस्टम है। वो मेडिकल काउंसिल भी यही काम करती है, ऑल इंडिया जो AICT है वो भी यही काम करती है इंजीनियरिंग कॉलेज के मामले में, और ये लीगल पिछला DCI के हाथ में। अब होता क्या है या क्या हो रहा है, ये जो अप्रूवल दिया जा रहा है, तो ये मैं खुल के बोल रहा हूं, खुलेआम बोल रहा हूं, इसमें बड़ी भारी रिश्वत का मामला चल रहा है, करोड़ों रुपए की रिश्वत। आपको नया लॉ कॉलेज बनाना है, आपको 10 कमरे चाहिए, आपके पास 5 कमरे हैं, आप जाकर 1-2 करोड़ रुपया देकर आइए, वहां पे आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अब सवाल यह कि वो 1 करोड़ रुपया कहां जाएगा, ये बड़ा प्रश्न है कि 1 करोड़ रुपया कैश में लेंगे, आप कैश में लेना खतरनाक भी होता है। तो इस पैसे को लेने के लिए, इसको पार्क करने के लिए
ये ट्रस्ट बनाया गया, ये ट्रस्ट बनाया गया और ये जो सारा पैसा है रिश्वत का अप्रूवल लेने के मामले में ये उस ट्रस्ट में एज डोनेशन कि हम डोनेशन दे रहे हैं 1 करोड़ रुपया, अगर यूनिवर्सिटी है तो 2-4 करोड़ रुपया हो गया, अगर लॉ कॉलेज खोले तो 1 करोड़ रुपया हो गया। मैं मोटा मोटा अंदाजा बता रहा हूं आपको। अगर आपको डिपार्टमेंट खोला तो 25 लाख रुपया होगा, 30 लाख हो गया, 50 लाख हो गया। ये रेट है अलग। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैरामीटर पूरे करते हैं, कोई मतलब नहीं है। आप पैसा दीजिए। अभी मैं आपको पिछले महीने का किस्सा बताता हूं, मैं नाम नहीं दूंगा मेरा यूनिवर्सिटी का। उनको लॉ डिपार्टमेंट खोलना था, दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर का मामला है, यूपी का। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं था, उन्होंने जाके 25 लाख रुपए दे दिए। इनके जो खास लोग हैं यहाँ पर बार काउंसिल के 25 लाख रुपए दिए। अब हुआ क्या कि गलती से वो जो नीचे स्टाफ था, वो इंस्पेक्शन जो कर आया था, उसने उनको मालूम नहीं पड़ा, उन्होंने पहले ही इसको रिजेक्ट कर दी थी एप्लीकेशन। जब रिजेक्ट हो गई तो वो जिसने पैसे दिए शिकायत की उसने, भाई मैंने 25 लाख दिए, मेरा ये क्यों नहीं हुआ। तो जिस दिन इसकी मीटिंग, पहले दिन मीटिंग हुई, उसमें रिजेक्शन हो गया, शाम को उसको खबर मिल गई कि रिजेक्ट हो गया है। उसने फोन किया, भी मैंने 25 लाख रुपए दिए हैं। रात रात वो कागज चेंज हुए, अगले दिन दोबारा मीटिंग हुई और 24 घंटे के अंदर उसका अप्रूवल मिल गया। इतना खुला खेल चल रहा है। और ये सारा पैसा जो बार जो रिश्वत का पैसा आता है, ये सारा ट्रस्ट के अंदर जाता है और ट्रस्ट से आगे कहां जाता है, मैं अभी आगे खुलासा करूंगा। ट्रस्ट से भी आगे जाता है। आपसे कुछ साल पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक घोटाला हुआ था, बहुत बड़ा, जेल में गए। हाँ, जेल में गए थे, मिस्टर देसाई थे, कई साल जेल में भी रहे। उसके पहले AICT का भी घोटाला हुआ था, ऐसे अप्रूवल देने का, पैसा लेकर। सेम कहानी, बल्कि इससे बुरी कहानी। देसाई साहब अब जेल में जी, ये अखबार की कटिंग है, अखबार की कटिंग नहीं है, अखबार का जो ऑनलाइन जो हमने इंटरनेट से जो न्यूज निकली है उसके हवाले से बता रहा हूँ। उन्होंने फैसला किया और पब्लिकली स्टेटमेंट दिया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हमारे स्टेट में एक लॉ यूनिवर्सिटी बनाना चाहती है और इसके लिए हम जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, कई एकड़ जमीन, कई करोड़ रुपए की जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ये वो खबर है, BCI to set up यूनिवर्सिटी फॉर लीगल एजुकेशन रिसर्च इन गोवा, ये खबर है। और ये CM साहब का यहाँ पर वो है कि हम स्टेट गवर्नमेंट बोल रहे हैं। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला, गोवा के CM ने बोला, स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसके लिए फ्री लैंड देंगे। इसके लिए 2021 में पहले ऑर्डिनेंस निकाला गया और उसके बाद 21 के अंदर, 2020 में ऑर्डिनेंस निकाला गया और 2021 के अंदर उसको एक एक्ट पास करके गोवा गवर्नमेंट का, जो एक्ट का नंबर भी मेरे पास है, मैं बता दूंगा आपको। ये वो एक्ट है, ये ओरिजिनल एक्ट है इसका। अब इसमें कितनी बड़ी घपलेबाजी हुई है ये आपको समझने की जरूरत है। गोवा एक्ट 16 ऑफ 2021, गोवा एक्ट 16 ऑफ 2020, ये आप वेबसाइट पे देख सकते हैं। बिल पास हुआ वहां पर असेंबली में, उसके बाद ये गजट नोटिफिकेशन सामने जो आपके दिख रहे हैं। अब इसमें एक जांच का विषय है कि ये जो जमीन दी गई है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दी गई है, क्योंकि यहां पर CM साहब का स्टेटमेंट है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर्पस को नहीं, ट्रस्ट पर्पस को नहीं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया जा रहा है। अब एक जांच का विषय है, CBI को जांच करनी चाहिए, जो एजेंसी जांच करनी चाहिए कि जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट अगर दी गई तो बार काउंसिल को दी गई, हम समझ सकते हैं, एपेक्स बॉडी है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे यहाँ पर बोले, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, गलत बात नहीं है। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट पर्पस, इसके जो क्रेडेंशियल्स हैं ये घपले वाले हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी चल रही है
इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर्पस चला है। लेकिन जो अब इसमें जो देखिए तो बारीक बात है, जो बेईमानी की जा रही है, तो की पॉइंट है इसके अंदर घपले वाला, और किस बारीकी के साथ इस घपले को किया गया है, किस मीनिंग की जरूरत है आपको। अगर आप कोई वकील हैं तो समझ जाएंगे आराम से। आंकड़ों में दिखाया जा रहा है कि ये बंद कर दिया गया है, एक्चुअल में बंद नहीं हुआ, क्योंकि बंद हो ही नहीं सकता। अगर ये बंद करते तो इनको सबको इन्फॉर्म करना होता है, जो उन्होंने नहीं किया है, और इसको उन्होंने दबाकर कागजों में रख लिया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट पर्पस जो है, इसको ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट दिखाकर पूरे देश के वकीलों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जो नोटिफिकेशन है, अब ये देखिए गजट नोटिफिकेशन, अब हम मूल में कुछ ही बोलते हैं, गजट नोटिफिकेशन जो है लीगल डॉक्यूमेंट, ठीक है जी। ये बोलता है गजट नोटिफिकेशन, तो गौर पेज है, इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो लीगल कुछ बोलते हैं, ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट। चला कौन रहा है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट पर्ल फर्स्ट, नाम पर्ल फर्स्ट, गजट बोल रहा है ट्रस्ट, यहां चल रहा है पर्ल फर्स्ट। दो अलग अलग एंटिटीज हैं, जिसको ये बोल रहे हैं कि बंद हो चुका है। गवर्नमेंट लैंड दे रही है वापस तो बढ़िया। हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने बोला हम तुमको दे रहे हैं। अभी कागजों में देखना पड़ेगा। ये चिट्ठी मैंने सीएम साहब को भी लिखी थी, जब मैंने सीबीआई को लिखी थी, तो सीएम साहब को कुछ जवाब नहीं आया। या तो वो शामिल है इसके अंदर, या इग्नोरेंट है, क्या है मुझे पता नहीं, उनके नोटिस में लाया गया नहीं लाया गया, लेकिन ये सीएम साहब को जवाब देना पड़ेगा आज नहीं तो कल, कि आपने जो लैंड दिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दिया है, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट को दिया है, या पर्ल फर्स्ट को दिया है। ये बात, ये जो है, इसकी जो क्रेडेंशियल्स है, लीगल क्रेडेंशियल्स हैं गवर्नमेंट पर्ल फर्स्ट, एक्सपोज कैसे हो? मुझे पहले बोले थे, आपके सवाल का जवाब दूंगा कि बिल्डिंग, जमीन एक को दी गई है, बिल्डिंग दूसरा बना रहा है और दूसरा चला रहा है, तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, सरकार को करना पड़ेगा। अब इसमें ये जो जाल बनाया है इन्होंने, शब्दों का जाल, क्योंकि वकील अगर शातिर वकील हैं तो शब्दों के जाल से बड़ा अच्छा खेलते हैं। ये देखिए नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, लीगल अफेयर्स डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गोवा, द इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन, मैं पढ़ रहा हूं, एंड रिसर्च ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट ऑफ गोवा एक्ट। अभी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ होगा, ये सोचने की बात है, देखने की बात है, जांच का विषय है कि एमओयू जो साइन गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने किया होगा वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ किया है, ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के साथ किया है, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर्ल फर्स्ट के साथ किया है, किसी एक के साथ हो सकता है, क्या जानकारी नहीं है उनको। और इसमें सिर्फ एक जगह पर उन्होंने अपनी खाल बचाने के लिए लिखा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, किस तरह शब्दों से खेला जा रहा है। मैं आपको पढ़ के बताता हूं आपको, ताकि समझने में आसानी रहे, क्योंकि गजट है, गजट में झूठ बोलना गवर्नमेंट के लिए भी एक समस्या हो सकती है, उनको जवाब देना पड़ेगा। एज द बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन लीगल एंड प्रोफेशनल, ये पर्ल फर्स्ट का जो पूरा फैलाव है, एंड रिफॉर्म्स इन लॉ एंड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ रिसर्च एंड सोशल ट्रेनिंग, ये पूरा पर्ल फर्स्ट का होगा। अब इसमें दो बातें इसका समझने की है। इसमें लिखते हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये ट्रस्ट बनाया, जबकि रेजोल्यूशन में है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट ने मिलकर ये बनाया, तो इसका ट्रस्ट का नाम यहां पर क्यों लिस्ट किया गया?
अब चूंकि ये दिखा रहे कि ट्रस्ट खत्म हो चुका है, तो रेजोल्यूशन में कुछ बोलते हैं, कागजों में कुछ बोलते हैं, दूसरे कागजों में कुछ बोलते हैं। तो ये डबल स्पीक है, ये रेजोल्यूशन सही है या ये सही है। अगर आप यहाँ पर जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है तो आपने रेजोल्यूशन में ये क्यों लिखा, बल्कि इसकी जो रेजोल्यूशन नहीं बल्कि उसकी जो डीड है, ट्रस्ट की जो डीड है जो रजिस्ट्रार के पास होती है, उसमें लिखा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट आर जॉइंटली गेटिंग दिस न्यू ट्रस्ट। तो यहां पे क्यों नहीं लिखा गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट बीच में शामिल, अकेला बार काउंसिल का नाम क्यों लिखा गया? क्योंकि ऑथर वो दोनों हैं, 5 मेंबर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं और 6 लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के हैं। तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। अब आगे बढ़िए, सुनिए इसको। पर फर्स्ट, ये पूरा हो गया। रजिस्टर्ड ऑन 26/9/2020, 26 सितंबर 2020 को रजिस्टर्ड, 18 को रेजोल्यूशन पास करके अगले हफ्ते इसको 26 सितंबर 2020 को रजिस्टर कराया गया इन द ऑफिस ऑफ सब रजिस्ट्रार 3 न्यू दिल्ली, वाइल रजिस्ट्रेशन नंबर 443, बुक नंबर 4, वॉल्यूम नंबर 4,4.448 एंड पेज नंबर 1 to 30। अब इसके बाद जो लिखा है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट फॉर फर्स्ट, कॉमनली नोन एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट। अब ये दोबारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के नाम पर लिया है। किस लिए लिया है? ताकि जो जनता है, जो देश है, जो वकील हैं, उनको लगेगी कि वो जरा ट्रस्ट है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ट्रस्ट है जो पुराना था, क्योंकि इन्होंने किसको इन्फॉर्म नहीं किया है, उसको सिर्फ दबाकर इन्होंने फोड़कर अंदर रख दिया है। कानून में लिख दिया कि ये बंद हो चुका है, एक्चुअल में बंद नहीं हो सकता और बंद नहीं किया है, लेकिन उसी नाम से उन्होंने दूसरा टेस्ट चलाकर गलत काम कर रहे हैं। उसमें सिर्फ 4 साल के लिए था, एक्स ऑफिशियो मामला था, ये इन्होंने अपनी जिंदगी भर के लिए कर लिया, जिंदगी भर की दुकानदारी चालू हो गई। और इस ट्रस्ट के माध्यम से ये जो यूनिवर्सिटी बनाई गई है, इसके जो घपले हैं, इस यूनिवर्सिटी, ये मेन खेल है यूनिवर्सिटी, मनी लिफ्टिंग एक्सरसाइज, जिसे बोलते हैं कैश काउ, और दूध देने वाली गाय को अब जिंदगी भर इनके लिए इन्होंने कैश काउ अपने लिए पाल ली। और जब यूनिवर्सिटी बनी है, बन चुकी है यूनिवर्सिटी, कई 100 करोड़ की यूनिवर्सिटी है ये, कई एकड़ में फैली हुई है, इसको पर्पस चला रहा है। अब इन्होंने क्या किया है तो खतरनाक खेल है। मुझे नहीं पता कि इस देश में जो बड़े बड़े जो लॉ के जानकार हैं उनको उसके बारे में मालूम है कि नहीं, आज मालूम हो जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा है। इसमें हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, सैकड़ों फैकल्टी मेंबर्स हैं, सैकड़ों का स्टाफ है। यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होता है तो उसमें आपको मालूम है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में क्या चलता है, डोनेशन ली जाती है, कितनी ली जाती है, कैसे ली जाती है, वही करेगी, लेकिन ली जाती है। वहां जो अपॉइंटमेंट होते हैं फैकल्टी के या फिर स्टाफ के, इसमें जो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं इसके, उनके यार दोस्त हैं, जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, उनके रिश्तेदार सब भरे हुए हैं, बड़े बड़े, तो क्वालिफिकेशन है नहीं है, अधूरी क्वालिफिकेशन सब भरे हुए हैं बड़े बड़े पद पर। इनका अपना बेटा मिस्टर मनोज कुमार मिश्रा का चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वहां पे ज्वाइंट डायरेक्टर अपॉइंट किया। अभी इसी साल के शुरू में, शायद पिछले साल, मुझे ध्यान नहीं है, शायद इसी साल के शुरू में एक नए वाइस चांसलर वहां पर आए, अपॉइंट किया गया। लेडी थी, वो अमेरिका की बहुत बड़ी प्रोफेसर थी, उनको पिछले साल दिसंबर में उनको अपॉइंट किया गया वाइस चांसलर, और 3 महीने में छोड़ के भाग गई। छोड़ के क्यों भाग गई? जब उन्होंने देखा इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है, उनका मैं यहाँ पर काम करूंगी तो मैं ही करूँ, छोड़ के अमेरिका चली 3 महीने के अंदर, 3-4 महीने के अंदर। तो ये जो चीजें चल रही हैं इसके अंदर, यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये गोवा के अंदर, इसको बोलते हैं IIULER, यूलर कुछ बोलते हैं, लॉ यूनिवर्सिटी है। तो ये जो कुछ चल रही है, अब इन्होंने क्या किया यूनिवर्सिटी के अंदर, और बहुत गंभीर बात मैं बोलने वाला हूं।
आप भी सुनिए, इस देश की जनता भी सुनेगी, इस देश के वकील भी सुने और जुडिशरी भी सुने। अब इस यूनिवर्सिटी को एक नाम देने के लिए, एक इमेज देने के लिए, एक क्रेडिबिलिटी देने के लिए क्रेडिबिलिटी देने के लिए उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सिटिंग जज, उनको उसका चांसलर अपॉइंट किया। उसमें ये लिखा है के अंदर, ट्रस्ट के डीड के अंदर, कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज को, सिटिंग जज को उसमें चांसलर बनाए। चांसलर अभी शायद ऑनरेबल जस्टिस नरसिम्हन रेड्डी साहब ने, शायद वो है चांसलर बनाएंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी फोटो वेबसाइट पे लगी है फ्रंट पेज पर कि वो विजिटर है। और भी कई एक्स जजेस हैं, फॉर्मर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनकी फोटो भी लगी है, वो भी उसके बोर्ड में है। इन सब की फोटो दिखाकर, लगाकर वो इसलिए दिखाया जाता है कि ये जो इनके काले कारनामे हैं, जिनका मैंने कुछ जिक्र किया, उनको छुपाया जा सकता है। अब लोग भी सोचते हैं, कोई भी आदमी सोचेगा कि अगर चीफ जस्टिस साहब खुद इसके अंदर विजिटर है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, सिटिंग जज साहब इसके चांसलर हैं, तो यहां गड़बड़ कहां हो सकती है? देखिए, अगर आप गहराई में जाकर देखेंगे, इसकी फाउंडेशन में जाकर देखेंगे, इस ट्रस्ट के निर्माण के में जाकर देखेंगे, इसके और भी एस्पेक्ट में जाकर देखेंगे, तो आपको उसमें घपला ही घपला नजर आएगा। और मैं ये दावे से कह सकता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि ऑनरेबल जज साहब को, चीफ जस्टिस साहब को इसकी कोई जानकारी नहीं है। कोई इतना, देखो ये सब चीजें कागजों में दबा के रखी गई है। अब चीफ जस्टिस साहब के पास कोई ऐसा प्रोसेस भी नहीं होगा, कोई तरीका भी नहीं होगा इसको कोई जान सके कि अंदर क्या घपला, जिन्होंने यूनिवर्सिटी कैसे बनाई है। सोचते हुए हमारे पास लोग आए हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज है, मुझे विजिटर बना रहे हैं, तो ठीक है, बन जाते हैं, चांसलर बना रहे बन जाते हैं। लेकिन जो घपले किए हैं इसके बारे में जानकारी किसी को नहीं, क्योंकि शब्दों के साथ खेलकर ट्रस्ट को दिखा दिया कि खत्म हो गया है, खत्म नहीं किया, उसके अलावा दूसरा ट्रस्ट बना दिया और दूसरे ट्रस्ट को पहले वाले का नाम देकर चलाया जा रहा है। लोग ये सोचेंगे भी ये वही ट्रस्ट चल रहा है। इसलिए इस पूरी जो ट्रस्ट जो नोटिफिकेशन है इसका, इसमें एक जगह सिर्फ मेंशन किया गया उसका नाम, क्योंकि वो करना पड़ेगा, वरना फंस जाते हैं बहुत बुरे तरीके से। उसके बाद लिख दिया ऑल्सो नोन एज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट। आपने इस पे क्यों नहीं लिखा, कवर पे क्यों नहीं लिखा आपने ट्रस्ट का असली नाम? क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, जो भी नाम रहा उसका तो लिखना चाहिए था। लेकिन इसको देखे तो समझेगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो ट्रस्ट है वहां पर उसने एमओयू साइन किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। इतना बड़ा धोखा देश के वकीलों के साथ। और आप सोच सकते हैं कि ऐसे भ्रष्ट सिस्टम से, ऐसे भ्रष्ट लोग जो यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, वो अगर इस तरीके से यूनिवर्सिटी चलाएंगे, भ्रष्टाचार से फैकल्टी अपॉइंटमेंट होगी, भ्रष्टाचार से वहां पर भाई भतीजावाद से वहां पर एम्प्लॉयज होंगे या फैकल्टी वाले अपॉइंट किए जाएंगे, वो क्या यूनिवर्सिटी चलेगी? उस पर कैसे वकील पैदा होंगे, कैसे वकील आगे जाकर जज बनेंगे, वकील बन के क्या करेंगे, जज बन के क्या करेंगे? जो लाख रुपए डोनेशन देके वकील बनेंगे, वो आगे बढ़ के क्या ईमानदारी से वकालत करेंगे? और ऐसे जो भ्रष्ट वकील अगर जज बनेंगे तो वो क्या न्याय देंगे? ये पूरे देश का हमारा जो सिस्टम है, जो न्याय व्यवस्था है, जो कानून की व्यवस्था है, कानून बनाने की व्यवस्था है, उसको एक तरीके से कैंसर की बीमारी का असर लग गई। क्योंकि ये व्यक्ति और इनके जो लघु बकू जो उनके साथ के लोग हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और फर्स्ट के अंदर भी जो इनके वो हैं, मजबूरी में जो ये लोग कर रहे हैं इस काम को, इसका इस देश के ऊपर आने वाले सालों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या कल्पना। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बात मैं प्रधानमंत्री जी को भी लिख चुका हूं, मैंने इस उम्मीद में लिखी थी, इस उम्मीद में लिखी थी कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार बोला है कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है भ्रष्टाचार के खिलाफ,
हम किसी को नहीं छोड़ते। ये अगर हम इसके आंकड़ों को देखें, अंदाजा लगाएं मोटा मोटा, तो कई 100 करोड़ कई 1000 करोड़ का घोटाला इसके अंदर आपको नजर आएगा। अगर आप इसकी पिछले कुछ साल पिछले 2-3 सालों का अगर आप डोनेशन का रिकॉर्ड देखें, अब आप देखेंगे, अगर आप चेक करके देखें इसको, कि अगर इसको आप एक तरीके से इसको कर सकते हैं चेक, कि मान लीजिए कोई आदमी ने अप्लाई किया रिकॉग्निशन के लिए, यूनिवर्सिटी को अप्रूवल के लिए, और वो आदमी आज की डेट में या किसी एक डेट को इनको डोनेशन दे रहा है, डोनेशन, और एक हफ्ते बाद या 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या 15 दिन बाद उसको अप्रूवल मिल रहा है, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं। आप या अप्रूवल मिला यहां पर, क्यों 1 करोड़ की क्यों देना चाहिए, और वो जो पैसा आता है इसके अंदर, ये अगर ट्रेन सीधे जांच करेगी पैसा आया पर्पस के अंदर, वहां से वो यूनिवर्सिटी में जाता है। कि यूनिवर्सिटी जो है, क्योंकि इनका परमानेंट पार्किंग वो है, पैसे काटना है। और मेरी जानकारी है उसके हिसाब से कई 100 करोड़ का मामला ऐसे हो चुका था, शायद हजारों करोड़ हो। और ये जो बात यहां पर खत्म नहीं होती है कि यूनिवर्सिटी पे इनका जो डीड है उसमें ये लिखा है, अच्छा इन्होंने इसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया, क्योंकि एक सिर्फ सिंगापुर में है पूरे एशिया के अंदर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, दूसरा यहां पर स्थापित किया गया। इस फर्जीवाड़े के अंदर आर्बिट्रेशन का काम हुआ, और इनका आगे प्लान है, इनका योजना है कि इसी तरीके से हम देश के अलग अलग हिस्सों में इसी टाइप की यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, और सिर्फ देश में नहीं देश के बाहर भी बनाएंगे। तो अगर एक यूनिवर्सिटी में इतने घपले हो रहे हैं, इस बड़े स्केल में घपले हो रहे हैं, कल तो 10 यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, 10-50 खुलेंगी, और उसका हेड कौन है? भारत काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट पर्पस, और उसके मालिक कौन है? लाइफ लॉन्ग मालिक कौन है? ये टीम है 11 लोग, हेडेड बाय मिस्टर अमन कुमार मिश्रा। तो अगर ये कल को हट भी जाए भारत काउंसिल ऑफ इंडिया से, इन्होंने अपने लिए एक बढ़िया आरामदाह बना ली है, जिंदगी भर ये हम पैसों में खेलेंगे। एक इंटरप्शन कर रहा हूँ, ये 11 लोग हैं, हाँ जी, ये फैमिली के हैं या अलग? नहीं, अलग अलग, हाँ, इनके नाम इसके अंदर है। तो अगर आप चाहेंगे तो आपको सारे नाम मिल जाएंगे, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। तो जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको प्रूव करने के लिए हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, जो हमने पीएम साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, सीबीआई को, और जो लॉ मिनिस्टर साहब को जो अपने डॉक्यूमेंट भेजे हैं, सब आपको हार्ड कॉपी या सीडी फॉर्म आपको मिल जाए। मैं कोई बात हवा में नहीं बोल रहा, एक बात की हवा में नहीं है, एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट के एविडेंस। ये एक्सपोज कैसे हुआ इनकी? तो सवाल ये है, इस देश की जनता के सामने सवाल ये है, वकील कम्युनिटी है जो 20-22 लाख कम्युनिटी है, उनके सामने सवाल ये है, उनके द्वारा पूछा जाना चाहिए, कभी उनके लिए नहीं, उनके द्वारा पूछा जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री तो हेड ऑफ द कंट्री वही है, एग्जीक्यूटिव हेड वही है। अगर आपकी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भ्रष्टाचार, इतने की इंस्टीट्यूशन में इस बड़े स्केल का भ्रष्टाचार जो हो रहा है, आपको उसकी जानकारी दी गई है, आपके अंदर जो सीबीआई आती है उसको जानकारी दी गई है, आपने अभी तक या सीबीआई ने एक्शन क्यों नहीं लिया है? यह भी जांच का विषय होना चाहिए, तो कम से कम जिज्ञासा का होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि जीरो टॉलरेंस वाले प्रधानमंत्री की कई 100 कई 1000 करोड़ के घोटाले पे ध्यान क्यों नहीं देते, सब कॉम्बिनेशन क्यों नहीं देते? सीबीआई की कितना बैठी है, जो सीबीआई छोटे 2-4 लाख के घोटाले में, अभी आपको ध्यान होगा 10 दिन पहले एक फिल्म डायरेक्टर थे साउथ इंडिया के, उन्होंने एक ट्वीट किया कि मैं अपनी फिल्म को पास कराने के लिए सेंसर बोर्ड में ले गया बॉम्बे के अंदर। तो सेंसर बोर्ड के अधिकारी ने मुझसे 5 लाख 5.5 लाख रुपए रिश्वत मांगी, उन्होंने ट्वीट किया, उस ट्वीट के आधार पर सीबीआई ने एक्शन ले लिया, उस पर छापा पड़ा था, भाई कुछ एफआईआर लॉन्च हो गई। एक ट्वीट के आधार पर 5 लाख 5.5 लाख का एक एलिगेशन।
उसकी तुलना बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कीजिए। द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ 22 lakh lawyers of this country. If these kinds of things are happening in BCI and if corruption of this mega scale is happening, taking place in the BCI and BCI trust or the new trust first, and the CBI is silent, zero tolerance policy, Modi ji. This is my question. So it's a political question, but of course I should ask, what happened to your zero tolerance policy with regard to corruption? साथियों, बातें बहुत सारी हैं और भी बहुत सारे मुद्दे हैं उनके करप्शन के, लेकिन मैं उनमें जाना नहीं चाहता। लेकिन ये जो मैंने बातें बोली हैं, जब से मैंने इसका अनाउंसमेंट किया, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इस बारे में, तो मैंने अनाउंसमेंट किया इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में 3-4 दिन पहले, तो मुझे कई वकीलों के फोन आए कि आप तो काम कर रहे हो, हम भी जानते हैं। मैंने उनसे बात भी की, 2-4 समय मिला भी, तो उनका आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसने तो बर्बाद कर दिया हमारे पूरे बीसीआई को, आप कीजिए, हम आपके साथ। बीसीआई जो बार काउंसिल ऑफ जो बार एसोसिएशन है स्टेट की, उनके कुछ लोगों को ना है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आप हमारे स्टेट में भी आइए, हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां भी करवाएंगे। हम कुछ चिंतित है बीसीआई को लेकर, इसकी जो रॉन्ग डूइंग है उसको लेकर, हम जानते हैं क्या चल रहा है। आप आइए, हम आपके सेमिनार कराएंगे कि जो बातें आपने इकट्ठी की हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने इकट्ठे किए हैं, वो हम जो हमारी जो लार्जर एडवोकेट कम्युनिटी है, लॉयर कम्युनिटी है, उनको भी मालूम करना चाहिए। बहुत सारी बातें को नहीं मालूम है। अब चीफ जस्टिस साहब को कैसे मालूम होगी कि जिसमें वो मिनिस्टर है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, उसकी जो फाउंडेशन है, उस ट्रस्ट जो ट्रस्ट उसको चला रहा है, वो फर्जी है, फर्जी वाले का ट्रस्ट है। जज साहब, ऑनरेबल जज साहब जो नरसिम्हा रेड्डी साहब, वो इसके चांसलर को मालूम नहीं है कि किस आधार पर ये यूनिवर्सिटी चल रही है। जिसने बनाई है ट्रस्ट ने, ट्रस्ट के क्रेडेंशियल्स क्या है, व्हाट आर लीगल क्रेडेंशियल्स, उन्हें नहीं मालूम होगा, क्योंकि उनकी फोटो दिखाकर, उनकी तस्वीरें दिखाकर, उनका नाम दिखाकर इस देश की जनता को, स्टूडेंट्स को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो मीडिया बंधुओं, बहुत सी बातें हैं, देखिए मुझे लगता है कि इतनी बात अगर आप समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये पर्याप्त है कि जो की पॉइंट्स है इसके अंदर, इनको मैंने आपको बता दिया है। ये हमारी डिटेल प्रेस रिलीज है, इसमें जो बातें मैंने बोली हैं, ये सब बातें इसके अंदर कैप्सूल फॉर्म में है, इसको आप पढ़ सकते हैं। कैसे तो मैंने कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उठाऊंगा इसको, मैं देश में लेकर जाऊंगा, मैं पूरे देश में इस मुद्दे को, आज ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दिस इज माय फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस बट नॉट द लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई विल गो टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ दिस कंट्री एंड आई विल एक्सपोज दिस पीपल एवरीवेयर, नो मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस। और ये बात मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से विशेष तौर पर पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप और आपका सिस्टम इनएक्टिव क्यों है? मैंने इसमें लिखा है इनएक्शन ऑफ सीबीआई, प्रोमिनेंटली लिखा है। अगर सीबीआई कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, अगर, तो इस देश का क्या भविष्य? क्या सीबीआई सिर्फ विपक्षी दलों पर छावा मारने के लिए बनाई गई है? सीबीआई का मैंडेट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है? सरकार का पिट्ठू बन के काम करना या ईमानदारी से देश में भ्रष्टाचार को खत्म करना? अगर कंप्लेंट मिले, मैं सहमति हूं, मैंने जो कंप्लेंट भेजी है ये एनोनिमस कंप्लेंट नहीं है, ये कंप्लेंट है। देखिए, तो ये जो वाइस चांसलर साहब है यूनिवर्सिटी के, और अगर उनको नहीं मालूम, तो मुझे आइडिया है कि नहीं मालूम होगा, अगर वरना वो ऐसा काम नहीं करते, तो आप उनको बताने के लिए क्या करेंगे? तो आज मैं जनता के सामने, देश के सामने लाया हूं, वकीलों के सामने लाया, लीगल कम्युनिटी के सामने लाया हूं, और जल्दी ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारे डॉक्यूमेंट की एविडेंस मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, विजिटर टू दिस यूनिवर्सिटी, ऑनरेबल नरसिम्हा रेड्डी साहब, चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी, और भी कुछ रिटायर्ड साहिबान हैं
उनके पास मैं बाई पोस्ट भेजूंगा। अगर वो मुझे बुलाएंगे मैं खुद जाकर के उनको प्रेजेंटेशन दूंगा कि सर आपसे देश को बहुत उम्मीदें हैं, जुडिशरी से बहुत उम्मीदें हैं, जुडिशरी की इमेज है, उस इमेज को कुछ लोग खराब करना चाहते हैं, कर रहे हैं। मेरी आपसे अपील है कि आप इसमें सुओ मोटो या जैसे भी संज्ञान लें और इसमें आप कुछ कार्रवाई करें। अगर सरकार बेईमान हो रही है, सरकार किसी भी काम से निष्क्रिय हो रही है, तो ये बहुत चिंता की बात है। हमें जुडिशरी से बहुत उम्मीद है। और उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि अभी तात्कालिक बात मेरे दिमाग में आई अचानक। अभी केस चल रहा है, जुडिशरी का आपने नाम लिया, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला, सुप्रीम कोर्ट आस्किंग ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के उसमें है और शायद जजमेंट को रिजर्व करके रख दिया उन्होंने। अब उसमें जो सवाल जो है, क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ फंड्स है, उसके बारे में सवाल है कि गवर्नमेंट बोलती है तो नहीं बताना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि बताना चाहिए, रिवील होना चाहिए। अब मैं आपको सिर्फ इतना इशारा करना चाहता हूं कि सरकार क्यों चुप है। जब ऐसे ऐसे लोग जो हैं, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लें एक विशेष पार्टी के लिए, तो उस पर कौन हाथ डालेगा? आप 100 रुपए कमाएं, 50 रुपए देते हैं, 20 रुपए देते हैं। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मामला है वो रिवील किया जाए ना, क्योंकि जितना भी ब्लैक मनी वाले पैसे हैं सब उसको लग जाएगा। तो गवर्नमेंट तो लेकर आई है ना, बकायदा पार्लियामेंट में बिल पास हुआ। हाँ, तो बिल पास हो तो गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट ने बिल पास करा है, लेकिन इसकी जो लीगैलिटी तो यही बात है, लेकिन इसके जो मोरल और एथिकल जो उसका एंगल है वो उसको चेक करना चाहिए। और इस तरह के जो मामले आ रहे हैं कि जो अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद लेगा 500 करोड़ का या 100 करोड़ का या 10 करोड़ का, कौन खरीदेगा? तो कौन खरीदेगा और किस उद्देश्य से खरीदेगा? जो 1 करोड़ की डोनेशन दे रहा है, पर नहीं 1 हफ्ते पहले उसको अप्रूवल मिला है या 2 हफ्ते पहले अप्रूवल मिला है या 2 दिन पहले, मैंने बताया कि 1 दिन पहले को 1 दिन में फैसला चेंज हो गया। नंगा नाच भ्रष्टाचार चल रहा है देश के अंदर। इसमें करोड़ रुपए आएगी ना इलेक्ट्रिकल बॉन्ड। करोड़ों आए, अरबों आए, कितना भी आए, लेकिन सवाल ये नहीं है कि करोड़ों आ रहे हैं, अरबों आ रहे हैं। आप 1000 करोड़ का दे दीजिए, बट पीपल ऑफ दिस कंट्री शुड नो दैट मिस्टर एक्स वाई जेड इज गिविंग 1000 करोड़ रुपीज अपनी पार्टी मन से दे रहे हैं। लेकिन अगर आप 100 रुपए लूटे, चोरी करें और 50 रुपए देकर कि मैं 50 रुपए दे रहा हूं, 50 रुपए मेरे हो गए, 50 आपके हो गए, तो ये बहुत गलत बात है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो जजमेंट देंगे, जब भी आएगा जजमेंट, उसमें वो इस बात को ध्यान रखेंगे कि इस तरह के जो गलत काम हो रहे हैं, ये जो क्विड प्रो को बोलते हैं इसको, मैं आई स्क्रैच योर बैक एंड यू स्क्रैच माय बैक, मैं आपको बचाऊं आप मुझे बचाओ, तो इस तरह का जो काम है ये नहीं होना चाहिए। हमारे देश के लिए, हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था के लिए, कानून के लिए, हमारे देश की जनता के लिए बहुत खतरनाक साइन है। जी, कोई सवाल? आप इट वॉज ए डिपार्टमेंट विद इन यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी है, कॉमर्स भी है, आर्ट भी है, ये भी है, साइंस भी है, और लॉ डिपार्टमेंट खोला था विद इन दैट यूनिवर्सिटी, विद इन दैट लॉ डिपार्टमेंट। he had applied for some 50 seats or 20 seats the law department, तो उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था वो नहीं था उसके पास। तो जब यहाँ की कमेटी गई, जो टीम गई, तो उन्होंने बोला कि बस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसी बीच उसने पैसा दे दिया और रिपोर्ट जब आई वहां पे तो उसने रिजेक्टेड था और वहां पर उसने बोला कि मैंने तो पैसा दिया है। तो विद इन 24 आवर्स, कभी आई एम नॉट गोइंग टू रिवील द नेम टुडे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी जांच होगी तो मैं बताऊंगा कौन सी यूनिवर्सिटी है। 25 lakh rupees was given as donation through whatever channel, and the next day he got approval. काउंसिल की टीम्स तो रेगुलर जाती है, हाँ। मेडिकल वाली भी और लॉ की भी जाती है। हजारों उनके पॉइंट्स हैं जिसको देखकर आती है, लाइब्रेरी है, मेडिकल, वो सब इसमें चलता है, इससे खुलेआम है, खुलेआम है। दिया जाता है। तो कितना आपको वो आ रहा है, जिनको नहीं होता, आपके जर्नल नहीं आ रहा, लॉ जर्नल, उसमें कैंसिल कर देते हैं। और करना होता है तो लाइब्रेरी होती नहीं, बिल्डिंग नहीं होती, खेल को यूनिवर्सिटी बना देंगे, दिखा देंगे। मैं आपसे एक दो चीजें समझना चाह रहा था। एक तो ये गोवा ने जो लैंड अलॉट किए हैं
जी। वो उसमें भी नाम में हेरफेर है जी। जो चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा ने जो डिक्लेयर किया, जिसका आपने डॉक्यूमेंट बताया न्यूज़पेपर का। जी। तो न्यूज़पेपर में तो कुछ भी आ कुछ सकता भी आ सकता है, ठीक है। ना, वो बोल सकता है, वो स्लिप ऑफ टंग भी हो सकता है, जी, जी। पूरा दिया सही बात। और रिकॉर्ड अगर जैसे स्पीच हो तो उसमें समझ में आ जाता है, लेकिन द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट इज गजट में उन्होंने क्या दिया है, गजट का डिक्लेरेशन, और जो बाकायदा शायद ये असेंबली में पास हुआ है, जी, जी, assembly इसमें pass। क्या है हाँ। वो वही ऑथेंटिक होगा। हाँ लेकिन जी सही कह रहे हैं आप। देखिए इसमें सवाल ये है, इससे पहले अगर हम जाए, पास तो बाद में हुआ कि जो एप्लीकेशन पहले मूव की गई होगी लैंड के लिए कि वी आर सच एंड सच एंड वी वांट लैंड फॉर टू सेट अप दिस यूनिवर्सिटी, प्रपोजल जो है, ठीक है ना, वो प्रपोजल किस लेटर पे गया है, ये सवाल है, मुझे नहीं मालूम, आई कांट से, जो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है उसका, लेकिन जांच का विषय है कि क्या वो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ये तो पक्का है कि पर्पस चला रही है, ये बात है, तो ओपन ये वेबसाइट पे है, तो क्या ये लैंड जो है इसके नाम पर दी गई है, इसके नाम पर दी गई है, इसे क्यों दी गई, इसकी जो क्रेडेंशियल चेक किया आपने कि जो जिस उस पे बना है ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट ने बनाया है, इसकी जो क्रेडेंशियल लीगल क्रेडेंशियल्स हैं वो गलत हैं, झूठे हैं। कुछ बातों का जवाब तो आप ही ने ही दिया है इनका जी। बार काउंसिल की तरफ से। हाँ जी। एक जो आपने कहा शायद 2016 में जो आपने डेट्स वगैरह भी दी जी। हैं, कि एक ट्रस्ट जो बना था, 3 चीजें हैं, 3 आपने इसमें दी है, Entity। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हाँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया Trust। ट्रस्ट एंड बार पर